अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। नारद जी कहते हैं कि पुण्यात्मा का हो ही मुक्ति दे सकती है, या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत कथा सुनकर के मुक्त हो सकता है। तो सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, हम तुम्हारा ये प्रश्न ही समाप्त कर देते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। हे नारद, ऐसा मानव जिसने जीवन में कभी सत्कर्म ही ना किया हो, जिसने जीवन में कभी सत्य ना बोला हो, हमेशा जो पापग्रस्त रहता हो, दुरात्मा हो, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो, कुटिल हो, कामी हो, जो 5 प्रकार का पापी हो, स्त्री को मारने वाला, पागल को मारने वाला, बच्चों को मारने वाला, हिंसा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी जिसने सत्य का भाषण ही ना दिया हो, ऐसा व्यक्ति पाप करते 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 मर जाए और मरने के बाद भूत प्रेत बना पड़ा हो, उसके निमित्त भी कोई भागवत की कथा करा दे तो भागवत कथा उस महापापी को भी मुक्त कर देती है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। उस महापापी को भी भागवत मुक्त करने में समर्थ है। नारद जी ने कहा, वाह महाराज, जीते जी की तो छोड़ दो, मरने के बाद मुक्ति दे रही है। ऐसा कभी हुआ है या पहली बार आप हमसे ही कह रहे हो? सनत कुमारों ने कहा, नारद, हम तुम्हें प्रमाण देते हैं। और पद्म पुराण की कथा नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने सुनाई है। ये पद्म पुराण की कथा है जो मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। उस नगर में अनेकों प्रकार के प्राणी निवास करते थे। तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने होता है कल्याणकारी। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याणकारी। और उत्तम नगर यानी अपना ये शरीर, इससे बढ़िया उत्तम नगर कोई दूसरा नहीं है। हाजी के ना जी? और इस नगर के अंदर जो वास करते हैं उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव मतलब हमारी आत्मा। और इस आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली देवी। बोलो राधे राधे। यानी कि बुद्धि, हमारी बुद्धि। दुनिया में सबको समझाना सरल है, पर पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। पत्नी मीन्स बुद्धि को समझाना बड़ा कठिन है। नहीं, और कहीं चले जाओ, मुझे भैया 6 दिन और रहना तुम्हारे गांव में, मतलब अपनी बुद्धि को समझाना बड़ा कठिन है। आत्मदेव के साथ भी ऐसा ही होता था। आत्मदेव ब्राह्मण देवता, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। इनके घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। बड़ी सुंदर पत्नी थी, अच्छा धन वैभव मकान सब कुछ था। कमी थी तो केवल एक पुत्र की।
घर में संतान नहीं थी। अच्छा, इनकी पत्नी बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। पतिदेव जब घर से बाहर निकल जाते थे तो इनकी पत्नी दिन भर लोगों से झगड़ा किया करती थी। कभी बगल वालों से, कभी पड़ोस वालों से थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेना। और शाम को जब पतिदेव घर आते थे तो बड़े ही विनम्रता के साथ उनके सामने पेश होती थी। तो पति समझते थे कि बहुत ही शीतल और सज्जन मेरी पत्नी है, इसलिए पतिदेव के अंदर पत्नी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। अच्छा, उनके घर में कोई संतान नहीं थी तो वो कोई वृक्ष भी लगाते थे ना तो वह भी सूख जाता था। एक गाय का बछड़ा था, एक गाय उनके घर बंधी हुई थी, उसने किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। पंडित आत्मदेव बड़े दुखी। एक दिन वो दुखी होकर घर से बाहर निकल गए और एक जंगल में सरोवर के किनारे बैठ गए आत्महत्या करने के लिए। क्योंकि जब संतान घर में नहीं है, गाय बछड़े को जन्म नहीं देती, वृक्ष सूख जाता है, तो स्वाभाविक है पड़ोसियों ने ताने मारे होंगे, बोलो राधे राधे, हाँ जी कि ना जी। भाई किसी के दुख में जाकर के हमें उसे दुखी करने में बड़ा आनंद आता है। तो बेचारे पंडित जी बहुत दुखी होकर सरोवर के किनारे जाकर बैठ गए और आत्महत्या करने के लिए विचार करने लगे। तभी उनके पास एक संत आए और उस संत ने आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देव, किस बात के लिए चिंता कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? कि कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिल्ता बलियसि वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कथम रोदिसि विप्रत्वम, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? वदत्वम सत्वरम मह्यम, कृपा कर तुम मुझे बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारा दुख क्या है? जब संत ने पूछा तो पंडित जी को लगा कि शायद ये मेरा दुख दूर कर देंगे। आपने देखा होगा जब कोई दुखी होकर रो रहा हो और उसके बगल में कोई पहुंच जाए समझाने वाला तो उसे और जोर से रोना आता है, आता कि नहीं आता? जब कोई बगल में पहुंच जाए समझाने वाला, भैया मत रोए, तो और जोर जोर से रोता है। वही हाल आत्मदेव का हुआ। जब वो संत समझा रहे तो आत्मदेव और जोर जोर से रो रहा, हिचकियां भर भर कर रोने लगा। संत ने कहा, भैया बताओ तो सही दुख क्या है? तब जाकर के इसने अपना मुख खोला और बोलने लगा, महाराज क्या बताऊं मैं आपको, मेरे जीवन में परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, दुख है तो केवल एक बात का, कि मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है। और इसीलिए मैं आज जंगल में आया हूं कि मुझे अपने प्राणों की बलि देनी है। अच्छा हुआ तुम आ गए, कम से कम मेरे प्राणों के साक्षी तुम बन जाना। संत ने उसके माथे की ललाट को पढ़ा और भविष्यवाणी करते हुए कहने लगे कि भाग्य रेखा को पढ़ते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, कि मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वारधा। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारे एक जन्म को नहीं 7 जन्मों की भाग्य को पढ़ता हूं कि तुम्हें 7 जन्मों तक कोई संतान पैदा नहीं होगी। इस ज्ञान को तुम ध्यान से सुन लो। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का भाग्यदाता नहीं है, इसलिए तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो। अगर तुम्हें पुत्र की इच्छा ही है तो तुम गोविंद को बेटा बना लो, भगवान को पुत्र मान लो। जैसे ही आत्मदेव ने यह सब सुना, आत्मदेव और जोर जोर से रोने लगा, माथा जमीन पर पटकने लगा।
संत ने कहा महाराज मर जाओगे। आत्मदेव ने कहा मरने तो मैं बैठा ही था, अरे मैं एक जन्म से दुखी था, तुमने 7 जन्म का मुझे वर्णन सुना के मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो मैं तुम्हारे ही माथे मरूंगा। और ब्राह्मण हूं महाराज, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ब्रह्महत्या जरूर लगेगी। या तो मुझे संतान दो या रुक जाओ, मुझे मरता हुआ देख लो। कि किस्मत का मारा हूं सांवरे, प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा मेरे श्याम, झलक दिखा मेरे श्याम। किस्मत का मारा हूं सांवरे, प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा मेरे श्याम, झलक दिखा मेरे श्याम। सब जान करके तू चुपचाप बैठा है, सब जान करके तू चुपचाप बैठा है। कह दो कि ये तेरा, कह दो कि ये तेरा इंसाफ कैसा है। अब आज न जाऊं डाल दो मेरी झोली में भीख दया की मेरे श्याम, भीख दया की मेरे श्याम। किस्मत का मारा हूँ सांवरे, प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा दो मेरे श्याम, झलक दिखा दो मेरे श्याम। निर्धन के, सुनता हूँ निर्धन के भंडार भरते हो, सुनता हूँ निर्धन के भंडार भरते हो। कह दो कि ये तेरा, कह दो कि ये तेरा भंडार भरते हो। अब आज न जाऊँ डाल दो मेरी झोली में भीख दया की मेरे श्याम, भीख दया की मेरे श्याम। किस्मत का मारा हूँ सांवरे, प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा दो मेरे श्याम।
करके मैं दरबार आया हूँ, गुहार करके मैं दरबार आया हूँ। अब आज न जाऊँ डाल दो मेरी झोली में भीख दया की मेरे श्याम, भीख दया की मेरे श्याम। किस्मत का मारा हूँ सांवरे प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा दे। आप भी गाइए ना, अपनों के बीच में भजन गाने का आनंद ही कुछ और है। सच्ची बता रहा हूं, और आपका गांव तो रसिक है, आप लोग भी चाहते हो वही गाऊंगा। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भाव से ठाकुर जी को भजें तो भव से बेड़ा। गाइए एक बार, आपकी आवाज यहां तक आ गई तो कृपा मिल गई ठाकुर जी की। किस्मत का मारा हूं सांवरे, भैया आवाज इनकी आने तो थोड़ी देर। किस्मत का मारा हूँ सांवरे प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा दे। दादाजी सर से हाथ नहीं लगाने, कथा चल रही है। किस्मत का हमारा हूँ सांवरे प्यार की थोड़ी सी, ताली बजा लो, झलक दिखा दे श्याम। किस्मत का हमारा हूँ सांवरे प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा दो श्याम। झलक दिखा दो मेरे श्याम। दुनिया का वन कर देख लिया, अब तेरा वन कर देखेंगे। इस जगी पे मरू के देख लिया। अरे श्याम, अरे श्याम, इस जगह पे मरू के देख लिया। अब तुझ पे मर के देखेंगे, अब तुझ पे मर के देखेंगे। किस्मत का हमारा हूँ सांवरे प्यार की थोड़ी सी झलक दिखा दो मेरे श्याम। आत्मदेव कहते हैं, महाराज मैं तो मरने बैठा ही था, पर आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। या तो मुझे संतान दो, नहीं तो मैं मरने जा रहा हूं। संत को दया और जोर से, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
जय जय श्री। तो भैया पैर सीधे करके बैठ जाएं और ध्यान से सुने। क्या होता है बार बार जो लाट जाती है ना तो हम भी डिस्टर्ब ही रहते हैं भैया। कथा में बड़ा मुश्किल से तो आजकल भाव बनता है। हाँ प्रेम से कहिए राधे राधे। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज मुझे एक पुत्र की कामना है। और आप तो जानते हो महाराज शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर जब तक पुत्र अग्नि संस्कार नहीं करता तब तक पिता को मोक्ष नहीं मिलता। वाह, मैंने पढ़ा है उसे पुंस नाम के नरक में जाना पड़ता है। 28 नरकों में पुंस नाम का नरक होता है। अगर पुत्र दाह संस्कार ना करे तो उसे पुंस नाम का नरक मिलता है। और महाराज आप तो जानते हो कि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद अगर पुत्र की प्राप्ति ना हो तो गृहस्थ आश्रम व्यर्थ है, बेकार है। कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन और घर संतान बिना मोर कयो बेकार नाचना यूं घनश्याम बिना। वो छत्री छत्री नहीं जिसमें आन ना हो। आन किस बात की? अपने धर्म को बचाने की, संत ब्राह्मण की रक्षा करने की, गौ रक्षा करने की, बहन बेटी की रक्षा करने की, गरीब की रक्षा करने की। अगर उस छत्री में आन नहीं है तो वो छत्री छत्री नहीं है। छत्री आन बिन और विप्र ज्ञान बिन वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जिस ब्राह्मण में ज्ञान ना हो, वेदों की जानकारियां ना हो, शास्त्रों का अध्ययन ना हो और घर बड़ा बना हो। हाँ गृहस्थ आश्रम में आए हों और यदि संतान ना हो, मोर नृत्य करे और मोर के नृत्य को देखकर वहां गोविंद ना हो, हाँ ब्रज का भाव ब्रज का वास ना हो, वृंदावन ना हो तो उस मोर का नाचना व्यर्थ। ये बात आत्मदेव जी कह रहे हैं। इतना ज्ञान तो था ही उनको ना महाराज। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे मरने दीजिए। आप नहीं जानते जिस घर में संतान नहीं होती बगल के लोग उन लोगों को जीने नहीं देते। उनको ताने सुन सुनकर उनका जीवन नरक बन जाता है। इस बांझ का मुख मत देखो, ये अभागे हैं, इनके घर में पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे मरने दीजिए। संत कहते नहीं आत्मदेव ये तुम्हारा ज्ञान है, पर हम तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बताते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं होता वो परम सौभाग्यशाली होता है। ध्यान रखना। अग्नि पुराण का वर्णन है, भक्ति पुराण भक्तमाल का वर्णन है, विष्णु पुराण का वर्णन है, देवी पुराण का वर्णन है, संत का पुत्र का वर्णन बताया है कि पुत्र कर्ज का प्रतीक है। पुत्र जो है ना वो कर्ज का प्रतीक है। विचार करना, तुमने किसी बैंक से लोन लिया है और बैंक से लोन लेने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो ईमानदारी से बताइए तो उस कर्ज को कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? तुम्हारा बेटा चुकाएगा। और तुमने कर्जा ही नहीं लिया तो कोई चुकाएगा? नहीं चुकाएगा ना। उसी प्रकार संतान एक कर्ज है। आप जीवन भर इसलिए कमाते हैं ताकि आपका पुत्र
सुख चैन से रह सके और अपनी कमाई हुई पूरी दौलत, पूरी जिंदगी की कमाई अपने पुत्र को सौंप कर चले जाते हैं। वो तुम्हारा कर्ज है, कोई पिछले जन्म का तुम्हारा कर्ज होगा, इस जन्म में आकर के तुमसे बदला ले रहा है और तुम उसके लिए पूरा आडंबर, घर मकान दुकान कारोबार बिजनेस व्यापार खून पसीना बेईमानी करके उसे देकर जा रहे हो। हाँ जी के ना जी, उसे देकर जा रहे हो। अब सच बताओ, वो तुम्हारा ही है। ये जो शरीर है, हम कल किसी के पिता थे, आज किसी के पुत्र हैं, कल किसी के पिता होंगे, परसों मर जाएंगे। अब परसों नरसों क्या होंगे क्या पता। भाई अगले जन्म में हम क्या थे क्या मालूम, और मरने के बाद क्या होंगे ये भी क्या मालूम। हाँ जी के ना जी। अब जिसके कर्ज होंगे वहां पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे, आराम करने के लिए। हाँ जोर से बजाओ ताली। हाँ जी के ना जी। भाई पूर्व जन्म का हमारा लेखा था कि करीली में जाकर के हमें कथा सुनाना है, 7 दिन का अन्न पानी हमारा यहाँ कर्ज पड़ा है, उसे लेकर के आना है। आ गए कथा सुनाने, सुना रहे कथा, तुम्हें लिखा हुआ था ये। हाँ जी के ना जी, ये शास्त्र की बात है, लिखा हुआ है। अब जिसमें किसी का कर्ज ही नहीं है, जो एकदम ईश्वर के लिए ही जन्मा है, आखिरी जन्म कह दो उसे, अंते सो मति सो गति, अंत में मरोगे, बच्चों की याद करके ही मरोगे ना। बच्चे होंगे तो फिर मानव बनोगे, फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। अब जब तुम्हारे आगे पीछे कोई है ही नहीं है, तुम्हें किसी की फिक्र ही नहीं है, तो ठाकुर जी ने कितना अच्छा मौका दिया है केवल परमात्मा के भजन को करने का, दूसरा कोई काम ही नहीं करना। जब तक जीना है तब तक गोविंद का नाम लेना है। आप बताइए, जिनको संतान है वो सुखी हैं कि जिनको नहीं है वो ज्यादा सुखी हैं? अगर पुत्र के आग देने से ही मोक्ष मिलता तो जो संत लोग मर जाते हैं उन्हें क्या नरक मिलता होगा? हाँ? जो बाबा जी मर जाते हैं उन्हें क्या नरक में जाना पड़ता होगा? अरे भैया, तेरा बेटा जीवन भर पाप कर, तेरा बेटा तुम्हें आग लगाए और 1 लोटा घी का भर के डाल दे, तेरी मुक्ति हो जाएगी? अरे 1 लोटा नहीं, पूरा ड्रम का ड्रम डाल दे तो तेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीवित अवस्था में मुक्ति होती है। जिसके जीते जी मुक्ति नहीं हो पाई, उसकी मुक्ति मरने के बाद कभी नहीं हो सकती। इसलिए आत्मदेव, तुम पुत्र का मोह त्याग दो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव स एव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निकद्यते। ये सब मोह है, तुम्हारा भ्रम है। कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पुत्री नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का अपना नहीं। ये सब व्यर्थ है, इसे त्याग दो। अगर पुत्र के होने से ही अगर सुख मिलता तो महाराज राजा सगर के 60,000 बेटा थे, गंगा जी को लाने में पीढ़ियां लग गईं। हाँ जी कि ना जी? अगर पुत्र के होने से सुख मिलता तो महाराज अंग बड़ी मुश्किलों से, जिनकी यहां पर महाराज एक बेटा पैदा हुआ, बहन, बेटे के पैदा होते ही पिताजी को घर छोड़ के जाना पड़ा। इतना नास्तिक था वो, उसने पिताजी को ही घर से निकाल दिया। और जिनके बेटे हैं, कभी उनसे जाकर पूछ लेना, क्या भैया तुम बेटे वाले हो, सुखी हो? भले तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूं, जो लोग नहीं आए उनसे पूछ रहा हूं मैं, तो उनसे पूछ लेना, तुम भैया सुखी हो? बता देंगे आपको। क्योंकि ये हमारा मोह है कि पुत्र सुख देता है। ना, पुत्र सुख नहीं देता। सुख तो केवल मेरे भाई बहनों परमात्मा का नाम देता है। सुख तो केवल ईश्वर का भजन देता है।
सुख तो केवल भगवान का निकटतम देता है। कि कोई नहीं है जग में अपना, कि कोई नहीं है जग मेरे अपना, ये नाते हैं नातों का क्या बात है, कसमें वादे। हाँ, क्या वेदांत था इन शब्दों में। हाँ, पहले के जो लोगों ने जो गायकी लिखी थी, क्या वेदांत था। अब तो पता नहीं क्या क्या चल गया महाराज। माँ बाप के सामने बैठकर हम लोग टीवी नहीं देख सकते। हाँ, बहन भाई एक साथ किसी मूवी को देख नहीं सकते। अब तो इतना गंदा दृश्य आने लगा। कितने गजब के शब्द थे। आप इस शब्द को सुनिए, वेदांत है ये। कि कोई नहीं है जग मेरे अपना, और नाते हैं नातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब, नाते हैं नातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब, नाते हैं नातों का प्यार। कोई नहीं है जग मेरे अपना, कोई नहीं है जग मेरे अपना, नाते हैं नातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब, नाते हैं नातों का प्यार।
संत कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, इसलिए कोई किसी का नहीं है, इसलिए तुम ये पुत्र का मोह त्याग दो। और तुम्हें फिर भी यदि पुत्र बनाना है तो तुम भगवान को पुत्र बना लो, गोविंद को गोद ले लो। हाँ साहब, अगर परमात्मा से सच्चा रिश्ता बन जाए तो ईश्वर उस रिश्ते को जरूर निभाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। अगर परमात्मा से संबंध बन जाए तो परमात्मा उस संबंध को जरूर निभाता है। संसार का व्यक्ति तो संबंध भूल जाता है, लेकिन ईश्वर उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मोहे तो है नाते अनेक, जो मन भावे सो मानिए। संत कहते हैं, आत्मदेव ध्यान से सुनना, बरसाना की बात है, सच्ची कथा है ये। बरसाने में एक भक्त रहते थे जिनका बड़ा ही सुंदर व्यापार था। 3 बेटे थे, तीनों की शादी हो गई थी, 3 बहुएं घर में थी, पत्नी थी, बड़ा सुंदर परिवार चलता था। संत के जीवन में कमी थी तो केवल एक बेटी की, पुत्री नहीं थी। तो एक दिन वो भक्त, भाई बरसाना के एक संत थे राम किंकर दास जी महाराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके पास गए और उनके पास जाकर के बोले, बाबा ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बस एक ही कमी है केवल कि मेरे घर में कोई पुत्री नहीं है, और बड़ो मन के मेरे पुत्री होती, पर क्या करूं बाबा, बेटी ना है। 3 बेटे हैं, बड़े संस्कारी हैं, 3 बहुएं हैं, वो भी बड़ी संस्कारी हैं, बहुत अच्छी हैं, उनको भी मेरा बेटी मानने का मन करता, मेरी बेटियां ही हैं, लेकिन फिर भी बहू है, पर्दा है, मर्यादा है। तो बाबा ने कहा, अरे सेठ, तू इतना बड़ा भक्त है, बरसाने में रहवे और बेटी क्यों रोवे? अब ब्रज की भाषा है, बरसाने में रह के तू बेटी रोवे? अरे भैया, अगर तू बेटी चाहिए तो तू एक काम कर, अपनी राधा रानी बेटी मान ले। हाँ, आज से ये फोटो ले जा, राधा जी की एक तस्वीर दे दी, ये फोटो ले जा और अपने कक्ष में लगा ले, यो जा कमरा में, तू सोएगा कमरा में, और आज से तू राधा बेटी मानी, तेरी बेटी राधा है। और ध्यान रखियो, अब रिश्तो बन गयो या रिश्ते निभाइयो। बाबा की बात को मान लिया सेठ ने और आ गए घर। जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में बिटिया की फोटो लगा दी और कह दिया, तू आज से मेरी बेटी, मैं तेरो पिता, आराम से जा घर में बेटी बन के रह, ऐसी कह दी। अब तो भैया सेठ भोजन करे तो पहले राधा जी को खिलाए, बेटी को खिलाए, फिर खाए, सोवे जावे तो पहले बिटिया सुलाए और फिर खुद सोए, दुकान जावे तो पहले बिटिया से राधे राधे करे, अच्छा बेटी हम दुकान जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखियो, दुकान जाए, आए तो पहले बिटिया से मिले, फिर घर को दूसरों काम करे। अब राधा जी भी अपने पिता के घर में आराम से रहने लगी। संबंध वाली बात, संबंध बन गया पुत्री का और पिता का। एक दिन सावन का पर्व आया, सावन का महीना आया और चूड़ी पहनाने वाली वो बाई चूड़ी पहनाने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी घर आई, क्योंकि बहुएं अब जाएंगी मायके, तो चूड़ी पहनाने आई वो। तो चूड़ी वाली वृद्ध थी, तो बरसाने में वो सब उनका सम्मान करती थी, तो सासू माँ भी उनसे बात नहीं करती थी, उम्र ज्यादा थी। तो वो आकर के आंगन में बैठ गई और पहले सासू माँ आई, हाथ आगे बढ़ाया, चूड़ी पहना दी, फिर 3 बहू आई बारी बारी से, 3 बहुओं को चूड़ी पहना दी और सब अपने अपने कमरे में उठकर चली गई। राधा जी ने सोचा, पिता के घर का पहला सावन है, क्यों ना चूड़ी वाली आई है तो मैं भी पिता के घर की चूड़ी पहन लूं।
तो राधा जी ने भी हाथ आगे कर दिया और उस चूड़ी वाली ने चूड़ी पहना दी और मन में सोचने लगी कि इनके यहां तो 4 ही चूड़ी पहनने वाली थी, ये 5वीं कौन है? कोई रिश्तेदार नहीं होगी। पूछा नहीं उससे, सामान इकट्ठा किया, दुकान पे पहुंच गई और दुकान पे जाकर के सेठ जी ने पैसे दिए तो चूड़ी वाली ने कहा कि पैसे ज्यादा होंगे, कम है ये। तो सेठ ने कहा क्यों, दाम बढ़ा दिए क्या? बोले नहीं नहीं, दाम तो नहीं बढ़ाए, पर चूड़ी पहनने वाली बढ़ गई। हर बार 4 चूड़ियां वाली पहनती थी, इस बार 5 ने चूड़ियां पहनी है। सेठ ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रही हो, हमारे घर में तो 4 ही लोग हैं, 5वां कोई है ही नहीं, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम झूठ बोल रही हो। चूड़ी वाली अम्मा ने कहा नहीं नहीं सेठ, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारे घर में 5 ने ही चूड़ी पहनी। सेठ ने कहा हम पहले पता करेंगे तब पैसे देंगे। शाम को सेठ जी घर आए, पत्नी को बुलाया, पत्नी से पूछा चूड़ियां कितने लोगों ने पहनी है? पत्नी ने कहा 4 लोग, 3 बहू है और 1 मैं। बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि घर में 4 चूड़ी पहनने वाली हैं और वो चूड़ी वाली कह रही 5 ने चूड़ी पहनी है, झूठ बोल रही। अच्छा हुआ मैंने उसको 4 के ही पैसे दिए, 1 का पैसा नहीं दिया। रात्रि हुई, सेठ ने भोजन की थाली आई, राधा जी को भोजन कराया, खुद ने भोजन करा और सेठ सो गए। नींद लग गई। अर्धरात्रि के समय 12-1 बजे करीब नींद में ही सेठ को सपने में राधा रानी दिखाई दी, उदास बैठी है, उदास। पूछा सेठ ने क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों हो? क्या पिता के घर में कोई कमी हो रही है? पिता के घर में तुम्हारी सेवा में कोई कमी हो रही है? उदास क्यों हो? राधा जी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उदास दिखाई दे रही है सेठ को। फिर सेठ पूछ रहा है बताओ ना बिटिया, कोई कष्ट है? किसी ने कुछ कह दिया? माँ ने कुछ कहा? भाभी ने कुछ कहा? मुझसे कोई कमी हुई? क्या बात है बेटी? तब राधा जी ने कहा पिताजी, बेटी तो मान लिया पर बेटी का रिश्ता नहीं निभाया। क्यों? 3 बहुएं याद रही, 1 बेटी भूल गए। सेठ के शरीर में कांटे उठे आए। नींद में ही सेठ रोने लगा। सच कह रही बेटी, पिताजी आपने 3 बहुओं को चूड़ियां पहनवा दी, मां को चूड़ी पहनवा दी, और जब मैंने चूड़ी पहनी तो उस चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी पहनने के दाम नहीं दिए, मुझे भूल गए। बेटी तो मान लिया पर पिताजी रिश्ता नहीं निभा पाए। अरे साहब, इतना कहते ही सेठ की नींद खुल गई। सेठ बैठ गया, राधा जी की फोटो को उतारा, अपनी गोद में रख लिया और जी भर के रोया, बहुत रोया। फोटो को छाती से लगाया और रात्रि अर्धरात्रि के समय उस चूड़ी वाली के घर गया। दरवाजे खटखटाए, चूड़ी वाली बाहर निकली और हाथ जोड़ के बोली, मैं सेठ जी झूठ नहीं बोल रही, आप रात को क्यों आए हो? मैंने 5 को ही चूड़ी पहनाई। सेठ ने कहा, मैं तुझे डांटने नहीं आया, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, मैं तो आज तेरे पैरों को पकड़ने आया हूं कि तू कितनी सौभाग्यशाली है। अरे तूने जिन्हें चूड़ी पहनाई है वो 5 भी कोई और नहीं, राधा रानी तेरे हाथों से चूड़ी पहनकर चली। अरे जिन्हें मैंने फोटो में देखा वो साक्षात तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई। तू कितनी सौभाग्यशाली है बहन, कितनी भाग्यशाली है। आज से नित्य तू जितना भी कमाती है दिन भर चूड़ी बेचने से,
उतनी कमाई मैं तुझे दूंगा, तू नित्य मेरे घर आना और मेरे घर पे ही आकर के चूड़ियां पहनाना। कहने का अर्थ, अगर तुम्हारा रिश्ता सच्चा हो जाए ईश्वर से, तो भगवान उस सेठ की तरह भी तुम्हारे घर में बेटी बनने को तैयार है। वो राधा रानी उस सेठ की तरह भी तुम्हारे घर में आकर के चूड़ी पहनने को तैयार है। बस संबंध तो हमारा भगवान से उतना पक्का तो होना चाहिए। भक्ति के 3 सिद्धांत। भक्ति का